बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम कैरियर हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि आज जो इंटरव्यूज़ हुए उन इंटरव्यूज़ में किस किस्म के क्वेश्चंस किए गए, किस किस्म के इंटरव्यूज़ रहे, कितना कितना टाइम लगा वो टफ़ थे या आसान थे, और मेरा अपना इंटरव्यू था वो किस तरह से गया। बाकी मैंने जो पहले से गाइडलाइंस दी हुई थी उस हवाले से भी मैं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जितनी मैंने चीज़ें बताई थी, अगर कोई ऐसा मौजूद हो जो मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहा है या उसने एटलीस्ट वो वीडियोस देखी हों तो वो काइंडली नीचे बताइएगा कि कितना फ़ायदा हुआ उन वीडियोज़ से जो उसने मेरी देखी हैं। मुझे तो इतना फ़ायदा नज़र आया कि मैंने जो वीडियोज़ आपके लिए तैयार की थी उन्हीं वीडियो में से मुझसे सारे क्वेश्चंस किए गए हैं, सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से आए हैं। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा भी क्या क्या क्वेश्चंस आए। शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए, आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, जहाँ मुझे बड़ी तनकीद का भी सामना रहा है कि ये तो इस तरह सी जॉब है कि सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएं और बस आपका काम हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएं, तारुफ करवाएं, बस। ठीक है, इस तरह से देखें कई स्कूलों में ऐसा भी हुआ है, मैं नहीं इस चीज़ का इनकार करता, लेकिन जहाँ पर चीज़ें हुई हैं, सख्त हुई हैं, वो क्या, वो जो ऐसे खाली चले गए थे इसमें, तो देखें ना, सारे हर चीज़ को आपने देख के जाना ना, मद्देनज़र रख के जाना। अब आप अगर जॉब के लिए जा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, पैसा, अगर वही बंदा जा रहा है ना जो इसे हासिल करना चाहता है, तो वो क्या है कि अगर एक दिन दो दिन थोड़ी सी तैयारी कर लेगा, और तैयारी भी मुश्किल नहीं, ठीक है ना, तो ऐसे कोई गलत बात तो नहीं ना होती। शुरू करते हैं वीडियो को इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले मेरा अपना तजुर्बा भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इस पूरे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने आपको इसके बारे में क्या कहा था कि ये इंटरव्यू रस्मी नहीं होगा, इंटरव्यू ठीक ठाक होता है। इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। मैं पिछली बार भी एसटीए का इंटरव्यू दिया था, मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस हुए थे, मैंने 2 जगह दिया था और दोनों जगह काफ़ी क्वेश्चंस हुए थे। आपका एक सवाल है रेगुलर, क्या इंटरव्यू देने एक जगह जाना है या सभी जगह जाना है? इंटरव्यू देने सभी जगह जाना है। मेरे साथ जितने भी दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया, उन्होंने बाकी तमाम अदारों में भी इंटरव्यू दिया, क्योंकि हेड साहिबान ने उन्हें भेज दिया था कि हमने ये मार्क्स इधर ही रहेंगे, हमने ये आगे नहीं भेजने पिछली बार की तरह, आप अपने इंटरव्यूज़ बाकी अलग जा करते हैं। तो उन्होंने हर जगह जाके फिर अलग से इंटरव्यू दिया था। नंबर 1। नंबर 2, इंटरव्यू के लिए आप अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक सेट कॉपी का। ठीक है, उसमें आपकी अपनी सीवी आ जाएगी, अपना डोमिसाइल आ जाएगा, सीएनआईसी आ जाएगा, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें, आपकी एक पिक्चर आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपने लेकर जानी है और जमा करवानी है। ठीक है, ये इंटरव्यू किस किस्म का था? इस इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन हुए और ठीक ठाक हुए। मेरे साथ जितने भी दोस्त थे उनसे कोई इंग्लिश का, कोई टेक के रिलेटेड, और एक कुछ दोस्त जुड़े भी थे जो इधर उधर भी गए हैं और अदारों में भी जाके उन्होंने इंटरव्यू दिए। तो हमारे अदारे में तो चलें क्वेश्चंस तो किए, लेकिन थोड़ी नरमी थी, और बाकी अदारों में तो काफ़ी सख्त मामला भी था। और कुछ अदारे ऐसे भी थे कि जिन्होंने बस कहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और अपने बारे में कुछ बताएं, आप जाएं, इट्स ओके, बस कुछ भी नहीं उन्होंने पूछा। ठीक है, ऐसे भी अदारे थे, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह के अदारे थे कि उन्होंने सख्ती से इंटरव्यू भी लिया है, सख्ती नहीं भी की लेकिन इंटरव्यू ज़रूर लिया है, डेमो भी कई अदारों ने लिया है। ये अलग अलग इस तरह से 3 तरह के अदारे आ जाते हैं, जिन्होंने सिर्फ इंटरव्यू लिया, जिन्होंने इंटरव्यू के साथ डेमो लिया, जिन्होंने सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए और आपको जाने दिया। ठीक है, तो जिनका भी इंटरव्यू रहता है ना, वो अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं। देखें, ड्रेसिंग और शख्सियत का भी बड़ा गहरा असर पड़ता है। मैं इंशाल्लाह आगे आपको एक वाक़या भी छोटा सा बताऊंगा जो मेरी आंखों के सामने पेश आया। मैंने अपनी वीडियोस में ये चीज़ें पहले ही क्लियर की हुई हैं सारी की सारी, ये आप देख लें। ये मेरी जो वीडियो है मैंने कल पोस्ट की थी, इसे भी देखिएगा कि कल डेमो होगा। इस वीडियो में मैंने हर चीज़ बताई मुकम्मल, आपने ड्रेसिंग कैसे करके जानी है, तमाम जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में क्लियर की। और आज वही मसला मेरी आंखों के सामने पेश आया, एक बच्चे की ड्रेसिंग की वजह से उसे डांट पड़ी, सिर्फ ड्रेसिंग की वजह से। यकीन माने, आप कहेंगे यूँ कह रहे, ये हकीकत बात है, मैं आपको आगे चल के उसकी बात बताऊँगा। ठीक है, अब ये आप वीडियो देखिएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आकर व्यू प्लेलिस्ट के बटन पर जब क्लिक करेंगे, ये जो हमारी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, इसमें मैंने ये वाली वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रही एसटीए इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से। ये मेरी गाइड थी ये गाइड ख़ुद मैंने तैयार की थी।
इस गाइड को जिन्होंने पढ़ा है वो बताएं कि कितनी अच्छी है रही। यकीन माने मेरे तो सारे क्वेश्चंस यहीं से आए, जो मुझसे पूछे कि जो मैंने इस गाइड में बताए थे ना, वो सारे जो बाकी वीडियोस में भी बताए वो सारे मिक्स करके क्वेश्चंस आए हैं। ये वीडियोस मैंने ये अगर आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, यहाँ से आप ये वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आप कंफ्यूज हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, ये जो सबसे ऊपर वाली वीडियो है ना जिसमें सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, ये आप वीडियो देखें, आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए है। अपना सब्जेक्ट बस जाके आप देख लें कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से पोर्शन से आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। ये सारी वीडियोज़ हैं, ये आपकी तैयारी के लिए थी, और यकीन माने यहीं से ही सारे क्वेश्चन आए हैं। मैंने पहले ही कहा था, अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये वीडियोज़ देखी थी वो कमेंट में बता दें क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ। आप जिन्होंने ये वीडियोज़ देखी हैं वो उनसे मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब में, इंशाल्लाह बाकी आपको डिटेल बताता हूँ। तो ये एक ठीक ठाक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू हुआ है जिसमें बाकायदा तौर पर पैनल बैठा होता है, 6-7 बंदों का पैनल होता है। वो आपके एक सर आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, और एक सर आपसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग और शख्सियत का बड़ा असर होता है। मैंने पहले भी कहा था कि जो आपका सब्जेक्ट हो वो आपने ड्रेसिंग करके जानी है। जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट है इस्लामियत के रिलेटेड, आप शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट में जाएँ। मैं खुद ऐसे गया और सर बड़ा खुश हुए, उन्होंने कहा देखें आप किस तरह से प्रिपेयर होकर आए हैं, ये वो, ठीक है। वो एक वजह से उन्होंने कहा था, वो भी मैं इंशाल्लाह बात आपको बताऊंगा। बड़ा खुश हुए इस बात पर, और ये बड़ा असर होता है ड्रेसिंग का। जैसा आपका सब्जेक्ट है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं, देखें इस्लामियात और उर्दू वाला बंदा तो शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट में ही जाए, ठीक है। इनके अलावा बाकी जितने भी है ना, सॉरी कल गर्ल्स कह रही थी हमने कैसे जाना है, लड़कियों ने अबाया में ही जाना है। वो अपना अबाया में कवर्ड होकर जाएँ। ये ना देखें प्राइवेट स्कूल नहीं है। प्राइवेट स्कूल में अक्सर डिमांड की जाती है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, या कहीं भी वो लड़की और तरह से ही आए थी, यानी कि अबाई में ना आए, वो कम ही पसंद करते हैं, कई रख भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर की होती डिमांड यही कि आप ड्रेसिंग में आएँ। छोटे बच्चों के लिए तो वो ड्रेसिंग को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। जितना मैंने देखा है, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं, अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड अच्छे से तैयारी करके आपने जानी है। आज जो इश्यूज़ हुए सारे के सारे मैं इंशाल्लाह अभी आपको कवर कर देता हूँ। इंटरव्यू ठीक ठाक होता है, पूरा पैनल बैठा होता है। ये देखें ना कि लोग यही कह रहे थे मुझे, मैं जब भी जहाँ भी वीडियो शेयर करता था ना, नीचे यही आता है कि यहाँ पर सर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक होने। कल भी यूट्यूब की वीडियो पर जो मैंने अपलोड की वहाँ पर कमेंट मैं एक पढ़ रहा था, कमेंट आया था कि ये तो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में हैं, बाकी तो पूछना तो कुछ भी नहीं होता, एम कह रहे हैं ये पूछना वो पूछना। सर देखें क्यों एम कहना है, मैंने खुद देता रहा हूँ, मैं आज भी इंटरव्यू देकर आया हूँ, ठीक है, देकर आया हूँ। पूछे गए आप मुझे चलें खुद यहाँ पर कमेंट कर दें, ताकि आने वाला कल कोई बंदा वीडियो देखे उसे पता लगे ये चीज़ें हैं। अगर एक बंदा वो जिसने इंटरव्यू ही नहीं कभी दिया उसके लिए फ़र्स्ट टाइम है, आप तो इस जॉब को ऐसे समझते हैं जैसे हलवा है। यूनियन कौंसिल ही आपस में इतनी सारी मिक्स हुई हुई हैं, कुछ समझ में नहीं चीज़ें आती। और अभी बता दूं, मेरे दोस्त ने एक जगह जाकर इंटरव्यू दिया, उसका मेरिट बहुत अच्छा उस स्कूल में बन रहा, ठीक है। सर ने उसे कहा कि लेकिन ना बेटे आपकी जॉब नहीं हो सकती, उसका 80 बन रहा मेरिट 80, और दूसरा बच्चा सेम यूनियन काउंसिल का, वो उसकी यूनियन काउंसिल अलग थी, दूसरा बच्चा उनके पास सेम यूनियन काउंसिल का लेकिन उसका मेरिट बन रहा 60। तो सर ने कहा हमने ये 60 वाले को प्रेफर करना है। उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के दिखा दिया उसे, तो देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, भले ही ये ज़्यादती है लेकिन हमें इसे ही प्रेफर करना पड़ेगा, ये 60 वाले को, ठीक है। ये चीज़ उससे हुई कि कोई सवाल नहीं होता, ऐसा नहीं है, आपसे बेशुमार सवालात किए जाते हैं। वो वीडियोस जो मैंने बनाई हैं वो आप देखिएगा, आपकी बड़ी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। बेशुमार आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, मुझसे खुद कोई 15-20 क्वेश्चंस तो मुझसे किए। हम जब भी गए हैं ना तो काफ़ी देर बैठे हैं स्टूडेंट्स, वो आगे इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ। 2 मिनट में फारिग नहीं करते, जाएँ डॉक्यूमेंट्स दिखाएँ। कुछ स्कूल हैं, मैं फिर बात कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ का इनकारी नहीं, कुछ स्कूल हैं जहाँ पर ऐसे हुआ, लेकिन ये 5 उंगलियाँ बराबर क्यों कहते हैं बाकी सारे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कुछ स्कूल ऐसा करते हैं, बाकी भी तो ऐसे कह देना कि हाँ जी बिल्कुल इंटरव्यू भी लिया जाता है, कुछ में नहीं लिया जाता। आप ऐसे बात करें, आप लोगों को इस तरह तो ना गुमराह करें, कहेंगे कि नहीं जी कुछ भी नहीं होता, तो फिर स्टूडेंट्स के लिए परेशानी है ना, ऐसे उनके लिए तो कोई गलत बात है ना कि। तो ये मैं आपके लिए सलाह ही है, जो लोग ऐसा कहते रहे हैं काइंडली अपनी बात को थोड़ा सा बदलें। ये देखें जी, इंटरव्यू के लिए जब मैं गया, ये पूरी मैं अब अपनी बात बता देता हूँ किस तरह से इंटरव्यू हुआ, अपनी इंटरव्यू की स्टोरी, ताकि आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा। कि मैं 9:30 बजे सेंटर में पहुँच गया था, मैं लेट गया था थोड़ा सा, मेरे ख्याल में कि लेट ही होगा शुरू, मैं खुद थोड़ा सा लेट पहुँचा, 9:30 बजे पहुँचा। मुझे मेरे दोस्त की कॉल आ गई थी कि आप आ जाएँ, तो मैं चला गया, 9:30 बजे पहुँचा हूँ, और 12:30 बजे जाके मेरी बारी आई है।
क्या होता था, एक बंदा जाता था, यकीन माने 20-30 मिनट के बाद बाहर आता था। कुछ अहबाब से मैंने पूछा, वो कहते 50-50 मिनट भी हमारे लगे हैं। उन्होंने कहा पता नहीं वल्लाह लगे हैं कि नहीं लगे, ठीक है, वो मुझे किसी ने बोला हुआ, लेकिन जो मैंने खुद देखा है वो 15-20 मिनट तो कहीं नहीं ना गए उन्होंने लगाए हैं। एक बंदे पे 15-20 मिनट लगा रहे हैं अंदर, और टफ किस्म का इंटरव्यू कर रहे हैं उसका। डेमो भी कईयों का लिया है, लेकिन ज़्यादातर इंटरव्यू किया है। तो डेमो भी ले लेते हैं अपनी पसंद से कईयों का, कई कई स्कूलों में डेमो भी लिए गए हैं। डेमो की वीडियो मैंने सारी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैंने वीडियोस बनाई, अल्लाह पाक का शुक्र है, उन्हीं में से सब कुछ हुआ। अगर किसी ने देखी है ना, तो वो काइंडली नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा लॉयल तरीके से, ताकि मुझे भी रिव्यू मिल जाए। और चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मच। ठीक है, 3K तो करवा देना पूरे, अब थोड़े से रह गए। तो 12:30 बजे जाके मेरी बारी आई है, और 20-30 मिनट मेरा भी इंटरव्यू चलता रहा है। ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से एक पैनल बैठा होता है सामने। मैं जब अंदर एंटर हुआ, मैंने सलाम किया है सबको, उन्होंने वालेकुम सलाम किया, उन्होंने कहा बैठें प्लीज़, तशरीफ़ रखें। फिर मैं बैठा हूँ इजाज़त लेकर। ड्रेसिंग का असल मेयार क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है ना, मैं इस्लामियात का बंदा था, उसी हिसाब से मैं ड्रेसअप और करके गया। लेकिन अगर आप और हैं तो आप प्रोफेशनल ड्रेसिंग, आपको मैं सिंपल कहूँगा, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। आपने मेडिकल रैब वाले देखें, उनकी जो ड्रेसिंग होती है ना, अगर आप साइंस सब्जेक्ट वाले हैं तो आप वैसी ड्रेसिंग करके जाएं। ठीक है, वो ड्रेसिंग होती है, नीचे से ड्रेस पैंट, ऊपर से प्लेन शर्ट, खूबसूरत तरीके से, और नहा के जाएं। आप बिखरे बालों के साथ कई बंदे आगे बैठे थे, आप किधर आए हो भाई, ये क्या तरीकाकार है आपका, आपको इंटरव्यू देने नहीं, आपने देखे ना हवा, लोगों ने समझा। देखें वो बंदा आया है, बाल उड़े हुए हैं, सोया पड़ा, उठ के बस आ गया है, नीचे से कुछ भी चीज़ें मैच नहीं हो रही, ऐसे कि जैसे पता नहीं यार आप दही लेने जा रहे हो, क्या तरीकाकार है, इस तरह से थोड़ी होता है। देखें ना, लोग गलत गाइड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ बहुत मसला है, ये तरीकाकार ही नहीं है। आप प्रोफेशनल तो होकर जाएं, आप जहाँ भी जा रहे हैं वो कुछ करें ना करें, आप तो अपना क्राइटेरिया पूरा करें। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ड्रेसिंग पूरी होनी चाहिए। पैंट कोट, नीचे से पैंट कोट नहीं, बल्कि आप नीचे ड्रेस पैंट रख रहे हैं, ऊपर से प्लेन शर्ट रख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस्लामियात और उर्दू का बंदा शलवार कमीज़ में ही जाए, इस्लामियात का बंदा ये चीज़ नहीं पहनेगा, बार बार कह रहा हूँ। आम लिबास मनफी तासर बिल्कुल डाला है उस लिबास में, आपको बताता हूँ। वो बंदा एक जगह इंटरव्यू दे गया है, सर ने ठीक ठाक डांटा, और इधर भी वैसे ही बैठा था। कहता यार, मैंने फिर उसे गाइड किया, कहता मैं फिर चला जाता हूँ यहाँ से, मैं तो बड़ा, मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज़ का। मैंने कहा अब आप इंटरव्यू देने आए, आप इंटरव्यू दें, इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी चलें, गाइडलाइन तो मिल गई ना, यही काफ़ी है। अब देखें ना, कंप्यूटर साइंस का बंदा था, शलवार कमीज़ उसने पहनी और आम जूते पहने हुए थे। सर बड़े उससे नाराज़ हुए, ये वाले भी, और पीछे वो दे के आए थे वो भी नाराज़ हुए उससे। उन्होंने कहा आप किस तरह से ये आप आ गए हैं, ठीक है, आप इंटरव्यू देने आए हैं, आप कहाँ आए हैं। तो फिर वो बड़ा सदमे में गया इस चीज़ को लेकर। तो ये हकीकी चीज़ है, लड़कियां भी जा रही हैं, या पहले तो नहा धो कर जाएँ, नहाए बगैर आपने नहीं जाना। ठीक है, और उसके बाद गर्ल्स के लिए तो अबाया ही है मस्ट, उन्होंने अबाए में जाना है, और बाकी अपना अच्छे से तैयार होकर जाएँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया। अब देखिए, जब मैं एंटर हुआ, मैंने सबसे पहले मुझे पूछा गया कि सभी से यही था, मैंने सभी से ना इकट्ठा करके डाटा फिर एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, सभी से एक चीज़ पूछी गई है कि अपना नाम और अपना तारुफ करवाएं, अपने बारे में बताएं। मुझसे सर ने ये पूछा अपना नाम बताएं, मैंने बताया। तालीमी बैकग्राउंड अपना बताएं, मैंने सर यहाँ से आया हूँ। ठीक है, डिग्री बताई है। टीचिंग एक्सपीरियंस का मुझसे पूछा, आप पहले कहीं पढ़ाया है? मैंने कहा जी सर, मुझे 2 साल हो गए, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी भी एक इदारे में जुड़ा हुआ। तो उन्होंने यहीं से मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप एक इदारे में हैं, आप उस इदारे को छोड़ के हमारे पास आना चाह रहे हैं, तो 6 माह के बाद हम तो आपको अल्लाह हाफिज़ कह देंगे, फिर आप क्या करोगे? मैंने कहा सर फिर अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो इससे ना वो सारे हंसने लग गए। तो चले, मैंने कहा शुक्र अल्लाह का बच गया, इसका जवाब मैं क्या देते हैं इन्हें, बस ये अल्लाह हाफिज़ या फिर और क्या करते हम। ठीक है, तो वो हंसने लगे और बात वहीं पर ख़त्म हो गई। ये वाली बात मैंने ऐसे टाल दी थी। ठीक है, आगे अहम सवाल, आप 2 साल यही कि एक अदारे में पढ़ा रहे हैं, वो अदारा आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, हमारे पास आने की असल वजह। यही भी उन्होंने पूछा था सर ने। मैंने पहले सारी तैयारी की हुई है ना, ताकि बंदा भूल जाता है ना अकेला बोलते हुए, कि आप हमारे पास ही क्यों आना चाहते इस अदारे में। फिर मैंने ये कहा था कि सर यहाँ पर एक बड़ा अदारा है, जो असल बात मैंने बोली थी कि बड़े अदारे में बड़े लोगों के साथ, प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, गवर्नमेंट के अदारे के साथ। ठीक है, इस तरह का। मैंने कहा सर सीखने को बेहतर मिलेगा। तो सर ने कहा वाकई ये बात तो है, आपको सीखने को मिलेगा, एक बड़ा अदारा है, ये बिल्कुल है। बाकी वो जो 6 महीने वाली बात है ना, वो तो एक अलग चीज़ है, बाकी सीखने को तो ज़रूर मिलेगा। वो उन्होंने इस चीज़ को मुझे सराहा। अब उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ना, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस की भरमार होना शुरू हो जाएगी। सब्जेक्ट के रिलेटेड ठीक ठाक लोगों से क्वेश्चंस हुए हैं,
ठीक, मुझसे खुद इस्लामियात के रिलेटेड क्वेश्चंस हुए हैं, मुझसे मेरी टीचिंग मेथडोलॉजी के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन किए हैं, एसएलओज का। ये मैंने सारी चीज़ें ना, यकीन माने वो पीछे पीडीएफ जितनी है वहाँ पे डिटेल में पढ़ी हुई हैं, आप जाके पढ़ लें, इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। वो देख के ही सुबह इंटरव्यू दीजिएगा, आपके काम आ जाएंगी। मुझसे पूछा इन्होंने एसएलओज, यकीन माने पिछली वीडियो जो मैं बना रहा था ना, उसमें एसएलओज मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो मुझे भी याद था। तो इस तरह से फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट फ़र्क और इस्तेमाल, इस तरह के सर ने मुझसे क्वेश्चंस किए। और जायज़े का मकसद क्यों ज़रूरी है, ये सर ने मुझसे क्वेश्चन किए। ठीक है, मैं अब क्या क्या मुझसे क्वेश्चन किए गए ये मैं बता देता हूँ। मुझसे सबसे पहले तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस किए ना, वो इस्लामियात के थे, इसलिए वो मैं इधर जिक्र नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे जनरल लोग देख रहे हैं, उसे मैं एक दफ़ा साइड कर देता हूँ। मुझसे टीचिंग मेथडोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस हुए। मुझसे पूछा गया, सर ने पूछा कि ये बात पूछी कि सॉरी, सबसे पहले मुझसे ये भी पूछा गया फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्या मुराद है। ठीक है, असेसमेंट से क्या मुराद है। मैंने कहा सर सिर्फ मुराद बताऊं या टाइप्स भी बता दूं। कहते आप बताएं, मुकम्मल बताएं जो पता है। मैंने कहा सर असेसमेंट ना जायज़े को कहते हैं, और इसकी टाइप्स हैं, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फॉर्मेटिव भी और सबमेटिव भी। वो बड़ा खुश हुए, मेरा बीएड नहीं था, क्योंकि मैंने बीएड अभी कर रहा हूँ, कर लिया नहीं हुआ, डिग्री अंदर मेंशन नहीं है, वो 10 नंबर नहीं, उससे प्रिंसिपल बहुत खुश हुआ। एक तो मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, फुल कॉन्फिडेंट में बात कर रहा था, पूरे हाथों का इस्तेमाल, ठीक है, तो फुल तरीके के साथ उन्हें मैंने ये बता दिया कि मैं वाकई 2 साल कहीं पढ़ा के आ रहा हूँ। मैं सिर्फ बोला नहीं है ना, उन्होंने मुझे कहा सर्टिफिकेट दिखाओ, मैंने अपनी बातों से ये चीज़ साबित की है। ठीक है, उन्होंने मुझे ये चीज़ पूछी, मैंने उन्हें बताया सर फॉर्मेटिव और सबमेटिव। फॉर्मेटिव जो जब टीचर क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा बच्चों का जायज़ा लेता है, क्लास के दरमियान लेता है, क्लास के बाद लेता है, उनका होमवर्क चेक करता है, ये जो तदरीस के दौरान जो जायज़ा लिया जाता है ये फॉर्मेटिव। और सबमेटिव है उनका टेस्ट लेना, किसी की भी किस्म का नंबरिंग वाला टेस्ट सबमेटिव होता है। सम का वर्ड आ रहा है ना, सम यानी कि जमा करना, मैं ऐसे ही बता रहा था, जमा करना। सबमेटिव यानी कि वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और आखिरी टेस्ट यानी कि सालाना, तो ये सारे सर सबमेटिव हैं। तो उन्होंने कहा गुड, आपने सही बात की। तो दूसरे सर ने फ़ौरन क्वेश्चन किया, कहते ये एग्ज़ाम फिर क्यों लिया जाता है, एग्ज़ाम किस वजह से लिया जाता है, क्या मकसद है एग्ज़ाम का। मैंने कहा सर एग्ज़ाम का मकसद ये है कि जब बच्चे को प्रमोट करना है, अगली क्लास में प्रमोट करना है, तो हमें पता हो कि क्या बच्चा वाकई अगली क्लास में प्रमोट होने के काबिल है या नहीं है, हमें इस चीज़ का आइडिया हो सके, इसलिए हम एग्ज़ाम लेते हैं बच्चे का। ठीक है, तो सर ने एक क्वेश्चन, दूसरे सर ने फ़ौरन क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि फिर बेटे ये जायज़े का फ़ायदा क्या होता है, ये जो हम असेसमेंट करते हैं, आप असेसमेंट लेते हो, इसका आपको क्या फ़ायदा मिलता है, बच्चों को क्या फ़ायदा मिलता है। मैंने कहा सर मुझे अपनी ज़ात पे तो इसका बहुत फ़ायदा मिला। मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की थी मुझे तो पता ही नहीं था कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का एक तरीका है ना, 9th-10th के बच्चों को लेके कैसे चलते हैं मुझे आइडिया नहीं था। 9th-10th किए बड़ा अरसा हो गया, मैं बड़े एक गलत तरीके के साथ चलता रहता था और बच्चे भी चलते रहते थे। ठीक है, मैं बहुत लंबा लंबा खींच रहता था, वो चीज़ें जो सिलेबस से इररेलेवेंट होती थी करवाता रहता था। लेकिन जब जायज़ा लिया गया, टेस्ट लिए गए, बच्चों के मार्क्स में एक फ़र्क आया, तब मुझे पता चला कि मैंने ऐसे नहीं करना। ठीक है, दूसरा ये है जायज़े से एक तो बच्चा भी सीखता है, दूसरा टीचर सीखता है कि अगर बच्चों की गलतियां आ रही हैं, कि इनकी इमला की मिस्टेक्स आ रही हैं। जब मैं स्टार्ट में गया ना, मैं टेस्ट बहुत कम लेता था, मैं पढ़ाई जाओ याद कराई जाओ। मैंने 1-2 दफ़ा टेस्ट लिया ना, बच्चे ज़ीरो, किसी को लिखना ही ना आए, उनकी इमला की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स, तो वो बच्चों में नहीं, वो मुझ में मिस्टेक निकल है कि मैंने तो इनका टेस्ट ही नहीं जब कभी लिया, तो इनमें क्या गलती है। फिर मैंने टेस्टिंग स्टार्ट की, बच्चों की खींचा, उनको डेली का वर्क देता हूँ कि भाई अभी भी अब मेरा यही शेड्यूल है, जो पढ़ाया घर से लिख कर लाना है आपने, सुबह आके उसी में से मैं सिर्फ एक पैराग्राफ लिखवाता हूँ, लंबा नहीं, क्योंकि क्लास भी तो चलानी है ना, इसी आरे तो नहीं ना लगना, एक पैराग्राफ लिखवा लेता हूँ। एक पैराग्राफ लिखवाने के बाद क्योंकि मैं बुक पढ़ा चुका हूँ, अब मैं ये टेस्टिंग वगैरह करता रहता हूँ। एक पैराग्राफ लिखवाना, उसके बाद एक पैराग्राफ करवाने के बाद उसे चेक करना, अगर बच्चे की जिसकी जो इमला की मिस्टेक्स आती हैं, निकली हैं, उसे कहना फ़ौरन उधर बैठो, इसे लिख के इस्लाह करके मुझे चेक करवाओ, और उसके बाद उनका अगले दिन इमला का टेस्ट रख देना उसी सबक का। उन्हें मैं फिर कहता हूँ घर जाएं, देखें मुश्किल अल्फाज, उन्हें नोट डाउन करें मुश्किल अल्फाज, सुबह आपने मुझे चेक करवाने कि आप क्या प्रैक्टिस करके आए, फिर मैं आपको इमला का टेस्ट लूँगा। मैं अब उनके बिल्कुल पीछे पड़ा हूँ इमला को लेकर, सब बच्चों के वैसे ही है, क्योंकि मैंने सीखा है कि इमला बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कहाँ से सीखा, जायज़े से सीखा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने उन्हें बतानी होती हैं। फिर यहीं पर नहीं रुके, एक दूसरे सर फ़ौरन बोले कि माइक्रो टीचिंग से क्या मुराद है। ठीक है,
तो मैंने सर उन्हें फिर जवाब दिया कि सर मुख्तसर वक्त में मुख्तसर बच्चों के ग्रुप के सामने एक जो आपका टॉपिक है वो डिलीवर करना, ये सर माइक्रो टीचिंग है, ठीक है। तो इस दौरान मैं सिर्फ प्रिंसिपल को देख रहा था, वो बहुत खुश हो रहे थे मेरी बातों से। कहते आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? मैंने कहा सर मैं तर्जुमातुल कुरान और इस्लामियात पढ़ाता हूँ, ये मैं टीचर हूँ इनका। कहते आप किस क्लास को पढ़ाते हैं? मैंने कहा सर मैं ग्रेड 6 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं। कहते गुड, आप बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं। कहते तरीका क्या है आपका, बच्चों को आयात कैसे याद करवाते हैं? मैं बात करता है डिटेल में, जैसे यहाँ कर रहा हूँ। अपन वो नहीं डर मुझे फिर कि कहेंगे तुम लंबी खींच रहे हो, कहते रहें फिर। अब बात तो फिर पूरी समझानी है ना, मुझे समझाने का तरीका मेरा ये, मैं क्या करूँ, इसे ख़त्म कर दूँ। मैंने बात उनके साथ डिटेल में की। मैंने कहा सर देखें, सर ने क्वेश्चन ये था कि आप उन्हें तर्जमा कैसे करवाते हैं, क्योंकि बच्चे तर्जमा में मुश्किल होते हैं ना, तर्जमा का आपका क्या मेथड है, कैसे याद करवाते हैं? मैंने कहा सर पहले मैं करवाता था रटा सिस्टम, कि पढ़ के आ जाना, तर्जमा खुद ही पढ़ाएंगे, वो याद कराते थे, बच्चों को याद हो जाता था। लेकिन जब बच्चे टेस्ट में बैठते थे ना, तो एक दूसरे की शक्लें देखते थे, थोड़ा सा हिंट दो, ये कहाँ से आया है, तो वो हिंट मिलता था, तभी बच्चे स्टार्ट होते थे। मैंने कहा सर जब मैंने ये देखा ना, तो मैंने क्या किया, जब मेरा तर्जमा मुकम्मल हो गया, मैंने शुरू से ना एक PDF की फ़ाइल बनाई, एक वर्ड फाइल बनाई। सूरह मरियम से स्टार्ट होता है ना, तो ग्रेड 9 तो सूरह मरियम की जितने अल्फाज हैं ना, उनके माना वो सारे लिए, एक अल्फाज उसका माना, एक अल्फाज उसका माना। उसके बाद मैंने क्लास में बोर्ड पे लिखता एक लफ्ज़, फिर एक लफ्ज़ लिखने के बाद एक हर्फ और उसका तर्जमा बताता। इस तरह किया मैंने कि यानी एक एक हर्फ का मैंने मतलब बताना शुरू किया। जैसे ये मैंने तर्जमा की बुक ही ओपन कर ली है, ये देखें कि एक एक हर्फ जो है ना, सबसे पहले मैं एक लफ्ज़ लिख लेता इस तरह से, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ऐसे मैं एक एक लफ्ज़ लिख लेता, उसके बाद मैं एक एक हर्फ का मतलब बताता कि इससे क्या मुराद है। जैसे अलैया, यहाँ पर अला से मुराद है पर, और ये जो या आया है वो मैं के मानों में आता है, यानी मुझ के मानों में आता है। मैं ऐसे बच्चों से पढ़ता, पहले मैंने पढ़ना पड़ेगी, फिर सारे बच्चे पढ़ते, थोड़ा सा आगे जाता, फिर पीछे से पढ़ता, ऐसे बच्चे पढ़ते रहते, ठीक है। यकूलू से क्या मुराद, यकूलू कौला वो कहता है, ठीक है। और ये जो या लगा है ये किसके मानों में आया है, एक एक चीज़ बच्चों को बतानी कि ये जो या किसके मानों में आया है। ऐसे बच्चों को सारी चीज़ें याद होती गई, ठीक है। और अब उसके बाद जब मैंने ये सारा प्रोसेस करवा लिया, तो फिर मैं बच्चों से सुनता भी था, वो अच्छे से सुना देते थे। लेकिन जैसे ये है वसलाम और सलामती हो मुझ पर, वसला और सलामती हो, वहाँ से मुराद और है अलैया मुझ पर, यौमा जिस दिन वलिद तू मैं पैदा हुआ, व यौमा और जिस दिन अमूतू मैं वफ़ात पाऊँगा, व यौमा और जिस दिन उबासू मैं उठाया जाऊँगा हय्यन जिंदा करके। ठीक, इस तरह से एक एक मतलब मैंने बच्चों को पढ़ाया, फिर उनसे सुनता, फिर उसके बाद एक एक वर्ड का ही मैं उनसे टेस्ट लेता। एक एक वर्ड का भाई टेस्ट लेना है मैंने, जैसे मैंने पढ़ाया मुझे वो चाहिए चीज़, एक एक वर्ड का टेस्ट लेता, फिर उसके बाद उनके मार्क्स लगाता, बच्चों में कॉन्फिडेंट बिल्ड किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कहते हैं सर जी कहाँ से, हम बताएं, हम करके देते हैं आपको। ये मेरा तरीकाकार है। ये मैंने सर को पूरी बात बताई और प्रिंसिपल बहुत खुश हुए इस बात पे, वो बहुत हैप्पी हुए, क्योंकि देखें ना, इन्हीं के साथ आपने आगे काम करना है, इन्होंने मौका देना है आपको, ठीक है। तो ये इन्हें बिल्कुल खाली ना समझे। मेरा मेरिट यकीन माने सबसे अच्छा था वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अपनी फील्ड में मैं आर्ट्स का था, तो अपनी आर्ट्स में मेरा मेरिट टॉप पे था। मैं कहता ना कि मेरा मेरिट टॉप पे है, बस ठीक है, मैं अपनी मौज मस्ती में, उन्हें भी तो पता चले भाई, जिसने हमें भले नीचे से किसी बंदे को भी वो चुक सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। अगर मेरा मेरिट 72 है तो पीछे कोई 69 है, वो मुझे 2 नंबर दे दें और किसी को ऊपर ले आए कि इसने कौन सा कोई परफॉर्म किया, ये तो हकदार ही नहीं है। इंटरव्यू के मार्क्स मायने तो रखते हैं ना, तो आप अपना अच्छे से पेश करें। फिर बात यहाँ पे नहीं रुकी, एक दूसरे टीचर ने फ़ौरन क्वेश्चन किया कि अगर बच्चों के बार बार बुरे मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा सर एक बच्चे के या सब बच्चे के, आपके कहने से क्या मुराद है? बात पूछा करें उनसे, पूरी बात पूछी मैंने कहा सर आप क्या कहना चाहते हैं, एक बच्चा या सारे बच्चे? उन्होंने कहा सारे बच्चे। मैंने कहा सर फिर मुझ में फॉल्ट है, बच्चों में फॉल्ट ही नहीं है। अगर हर बच्चे के बुरे मार्क्स हैं, फिर टीचर में फॉल्ट होता है, बच्चों में नहीं होता। एक आधे के होना, फिर समझ में आती है कि इस बच्चे को किसी अलग मेथड की ज़रूरत है। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर कोई बच्चा देख के समझता है, अच्छा सीख लेता है, कोई सुन के अच्छा सीख लेता है, कोई प्रैक्टिकली जब अमली करके दिखाया जाए तब सीखता है। हर बच्चे का सीखने का, चलने का, प्रोग्रेस का मेथड अलग होता है। तो उन्होंने कहा गुड, अच्छी बात आपने बताई। मैं ठीक है, थैंक यू, आगे तो चलें भी। आगे उन्होंने ना जब प्रिंसिपल बहुत खुश हुआ ना, कहता है इससे यार वो क्वेश्चन करो जो आपने पहले इस्लामियात के कैंडिडेट से किया, इससे भी पूछो ये क्या कहता है, ठीक है। वो बड़ा मुझसे मुतासर हुए, बड़ा खुश हुए, मैं बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ लगा हुआ था। तो यकीन माने जब ऐसे टीचर खुश होता है ना, कॉन्फिडेंस मजीद बिल्ड हो जाता है कि नहीं अब और अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है इन्हें। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई देखें, एक क्लास है, एक क्लास में हिंदू भी बैठा है, अब तक जो मैंने बातें की है ना अभी तक,
ये सारी की सारी टीचिंग मेथडोलॉजीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। बस सब्जेक्ट रिलेटेड मैंने अंदर डाले नहीं है, जो मेरे से सब्जेक्ट के ये मैं कुछ डालने लगा हूँ, एक दो ही बस करूँगा, ज़्यादा नहीं, जो 9th-10th के होंगे। बाकी सब्जेक्ट जो आपने हमें किया ना उससे ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, वो मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। आप इधर उधर के सारे देख रहे हैं सब्जेक्ट्स वाले, तो ऐसे बोर होंगे कि ये तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, स्किप करेंगे, फ़ायदा नहीं है नुकसान ही है। देखें, ये मुझसे एक क्वेश्चन हुआ मेरा माइंड चेक करने के लिए कि इधर वैसे आप भी अगर कोई आलिम देख रहे हैं तो जानते हों इसका जवाब, तो वो भी बेहतर दीजिएगा। जो मैंने दिया था मैं भी बता दूंगा। उन्होंने कहा जी देखें, एक क्लास है, ठीक है, उसमें बच्चे बैठे हैं, एक हिंदू बैठा है, एक यहूदी बैठा है, एक ईसाई बैठा है, अलग अलग बच्चे बैठे हैं तो आपका मेथड क्या होगा? आप किस तरह से, सर असल पूछना ये चाह रहे थे, बार बार एक बात पे जोर दे रहे थे, आप उन बच्चों को कैसे कायल करेंगे इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए कैसे उन्हें कायल करेंगे? ठीक है, डिफरेंट क्राइटेरियाज के बच्चे। तो मैंने कहा सर पहली बात, मैं कभी भी किसी के मज़हब को तनकीदी निशाना नहीं बनाऊंगा, किसी भी बच्चे के मज़हब को टारगेट नहीं करूंगा। नंबर एक मेरा असूल ये रहेगा। वो ईसाई है, सूरह मरियम स्टार्ट, तर्जमातुल कुरान का स्टार्ट ही सूरह मरियम से होता है, मैं नहीं टारगेट करूँगा उसे। मैं कहूँगा हमारा मज़हब इस्लाम ये कहता है, हमारा मज़हब इस्लाम ये कहता है। मज़हब इस्लाम को सही नहीं कहना बच्चे के सामने, ठीक है, बल्कि कहना है हमारा मज़हब ये कहता है। ऐसे बच्चे को मैं ट्रैक पे लाऊंगा, क्योंकि वो उसे खुद सही मानने के लिए, खुद मानने से ही, खुद से उसे उसके अंदर सोच डाल लेना, उसके अंदर सोच डालना जो मुस्तशरिकीन ने हमें डाली हुई है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें गलत शुबहात में डाला हुआ है। आप वसल्लम की ज़्यादा शादियाँ क्यों हुई, ठीक है, क्यों की जी इतनी शादियाँ, क्या मकसद था, छोटी उम्र की लड़की से शादी क्यों की, इस तरह से क्वेश्चंस ये कहाँ से आए हैं? मुस्तशरिकीन ने डाले हुए हैं ज़हनों में। तो हम वो हो जाते हैं जी, ओ हो वाकई जी, वाकई ये क्या जी, ये क्या जी, तो परेशानी में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता ना, आपको तहकीक किया करें चीज़ों की। इस्लाम माशाल्लाह हर चीज़ की तरह वाज़े है, हर चीज़ वाज़े है, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। आप स्टडी करें, हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर देखें, मैं हर बच्चे को फिर अलग तरीके से टैकल करूँगा ना सॉरी अलग तरीके से टैकल नहीं करूँगा कि सबसे पहले तो मैं वो चीज़ें उन्हें पढ़ाऊँगा इस्लाम में जो उनके हर मज़हब में मुश्तरका हों, सच झूठ ये वो। फिर उसके बाद मैं उन्हें खुदा का तारुफ करवाऊँगा। अल्लाह एक है तो क्यों है, अल्लाह दो क्यों नहीं, अल्लाह तीन क्यों नहीं, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ये तो एक अंधा कुआं है। इस पे आप नहीं तहकीक कर पाओगे। ये तो आप करोगे तो आप गिरते 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 गिर के मर जाओगे, लेकिन आप ढूंढ नहीं पाओगे। इसका जवाब जन्नत में जाके ले लेना, मैं भी वहीं जाके पूछ लूँगा, अभी नहीं हमें पता। तो अभी हम इस चीज़ की तरफ नहीं आते, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ये कैसे चल रहा है सिस्टम, इस पे नहीं बहस करते। लेकिन एक दो खुदा के सिलसिले में बिल्कुल बहस कर सकते हैं कि एक ही क्यों है खुदा, इसके बड़े जवाब साइंटिफिकली आंसर देना है। अगर दो खुदा होते तो क्या होता? मैं कहता हूँ कि भाई मेरी क्लास में एक और इस्लामियत का टीचर खड़ा कर दो, मैं उसकी जान ले लूँगा कि भाई मैं अपने तरीके से डील करूँगा मेरे बच्चे, या अपने बच्चे लो साइड पे जाओ मेरी तरफ ना, तुम अपना ही मैथडोलॉजीज, मैंने इन्हें ये पढ़ाया था, तुमने टेस्ट में ये दे दिया वो दे दिया। ये स्कूल में हम देखते हैं ना, पीए टीचर ने गले पड़े रहते हैं एक दूसरे के। तो दो खुदा होते तो वो कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त करते? कभी भी नहीं। अल्लाह एक ही है। एक तरीके से लेके चलना, समझाना, इस तरह से बच्चों में डालना कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है, ठीक है, ना कि उनके मज़हब को टारगेट करना कि तुम गलत हो या मैं सही हूँ। ऐसे नहीं करना, एक तरीके से बताना कि हमारा मज़हब तो ये कहता है, हमारे मज़हब में तो एक अल्लाह को माना जाता है। वो इस तरह से है ना, एक तरीके के साथ, ठीक है। तो आगे देख लें भी, असेसमेंट और इम्तिहान में फ़र्क। ये सर ने पूछा था, असेसमेंट क्या है? सीखने के अमल का मुसलसल जायज़ा लेना, बेहतरी लाना, इसका मकसद होता है, और तदरीस होती है और सर ने एग्ज़ाम पूछा, इन दोनों में मुझसे फ़र्क पूछा। एग्ज़ाम किसे कहते हैं? एग्ज़ाम में फिर हतमी नतीजा, असेसमेंट होता है ना जो जायज़ा लिया जा रहा है, वो तो ये है ना कि आप लेते रहते हैं ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर सकें। इन एग्ज़ाम का मकसद है अगली क्लास में प्रमोट करना, ये फ़ैसला करना पास फेल का, ठीक है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बातें थी वो सारी सच्ची साबित हो गई। मैंने आपको तैयारी के लिए जो मवाद प्रोवाइड किया है वो आप यहाँ देखें जाके इंशाल्लाह ताला। ये तो मैंने आज का अपना इंटरव्यू बताया ना, कैसे मैंने दिया, मुझसे जो जो क्वेश्चंस हुए। बाकी तैयारी के लिए आप देखें, ड्रेसिंग अपनी अच्छी करके जाएं, सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज़ मारे जाएंगे आप। प्रोफेशनल गुफ्तगू करें, अदब और एहतराम के साथ करें, इंशाल्लाह ताला देखिएगा बड़ा अच्छा होगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी देख रहा हूँ अच्छा ही हुआ है वैसे तो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी दुआ कीजिएगा, दुआ की ज़रूरत है।
कुछ थोड़ा सा शशोपन है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सीना खोल दें, ठीक है। जो मेरी वीडियोस देखकर तैयार हुए, इन्हें इंटरव्यू में वाज़े फ़ायदा हुआ है, ठीक, मुश्किल सवालात में आसानी हुई है, एतमाद में इजाफा हुआ है। मैं हमेशा तहकीक के बाद, मैं मुकम्मल तहकीक के बाद ही आपको बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों से पूछा आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, ये वो क्या क्वेश्चंस किए गए, उसके बाद मैं आखिरी नतीजे पर पहुँच के ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो मैं फ़ौरन भी बना सकता था, मेरा 12:30 बजे इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह जितने लोग टच में आए उनसे टच में होकर ये चीज़ें पूछी हैं, फिर आपके लिए मैं वीडियो लाया हूँ, ठीक है। STA इंटरव्यू सख्त और मुकम्मल प्रोफेशनल है, हर जगह नहीं। सख्त है लेकिन हर जगह नहीं, कहीं इजी भी है, कहीं सख्त भी है। तैयारी के बगैर कामयाबी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आज सबके सामने आया है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा लाजमी तौर पर, और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। सब्सक्राइब करके जाएं, कोई हमारे भी थोड़े से बढ़ा दें, एक जगह पे ही अड़े हुए हैं, देखते तो हैं सारे वीडियोस, कमेंट भी बड़े अच्छे आ रहे होते हैं, कमेंट भी करेंगे सर कमाल हो गया, लेकिन सब्सक्राइब भी तो कर देना, ये भी छोटा सा काम कर दें, अल्लाह खैर करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ हो सबके साथ शेयर करें, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ इंशाअल्लाह ताला शायद थोड़ी देर में, शायद कल। थैंक यू सो मच।